डिस्ट्रिक्ट जो है उसका एक तहसील जो सांबा की है, कितनी छोटी तहसील होगी, 37,000 डोमिसाइल बाहर के लोगों का बन गया है और 600 नौकरियां पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में जो है बाहर के हैं, उनमें एक बच्चा बच्ची हमारा नहीं लगा है। आज हमें मौका था कि हम 1.5 लाख नौकरियां पूरी करते और हमारे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो वहां आज नौकरी में होते, उनके घरों में रोटी होती। वो हमसे छीनी गई है और आगे भी कोई संभावना नहीं है कि वो हमें वापस लुटाई जाएगी। जमीनें 85,100 कनाल जो है एक सांबा तहसील में जो है वो बाहर के लोगों ने खरीद ली हैं। अब हम लोग अपने ही घर में विदेशी होते जा रहे हैं। तो इस वक्त असमंजस की सिचुएशन हमारी है। हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बेयकीनी और बढ़ गई, क्राइम और बढ़ गया, यहाँ तक कि हमारा नौजवान फ्रस्ट्रेशन में आके आज नशे की बिदत का शिकार हो गया। अब ये सोचने की बात है कि कैसे ये रुक सकता है। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम थे तो पार्लियामेंट में हमारे 5 मेंबर थे लोकसभा में, और राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। जब रियासत को तोड़ने का कानून वहां पेश हुआ तो सारे के सारे एमपीज के मुंह सिले हुए थे। वो मुख्तलिफ पार्टियों से वहां नुमाइंदगी हमारी करते थे। तो अल्टीमेटली सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब ने घंटों वहां धरना लगाया, लेकिन उस वक्त पार्लियामेंट से नहीं, मात्र एक ही इंसान है जो 2 साल 4 महीने की चीफ मिनिस्टरशिप में अपने आप को साबित कर दिया कि वो दूसरा बख्शी गुलाम मोहम्मद है। तेरे घर पे जो आया खाली ना गया। इनके पास जो आया उसको कुछ ना कुछ जरूर हासिल हुआ और हर इलाके में इन्होंने तरक्की का दामन बने। कौन सोच सकता था कि राजौरी में मेडिकल कॉलेज होगा? कौन सोच सकता था कि आईआईटी और आईआईएम जम्मू में होंगे? कौन सोच सकता था कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारे पास होगा? कौन सोच सकता था वजीर कमीशन का हम लोग 25 साल प्रोटेस्ट करते रहे कि वो वजीर कमीशन की रिपोर्ट इंप्लीमेंट करो और डिस्ट्रिक्ट हमारे 4 बना दो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अल्टीमेटली 4 के 8 डिस्ट्रिक्ट बनाए। गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ आना चाहते हैं, लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप मेरी पार्टी को मजबूत करो, हमारी पार्टी को ताकत दे दो। और उनका कैंडिडेट जो है मोहम्मद सलीम परे जो है वो एडवोकेट है, डीडीसी मेंबर है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का की कमेटी का चेयरमैन है। तो इस सूरत में वो एक अच्छे इंसान को, अच्छे लीडर को लेके यहाँ आ रहे हैं और बकेट का निशान, बाल्टी का निशान जो हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, उस निशान को लेके आ रहे हैं। पार्टी जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। हम ये चाहते हैं कि कल जब 1 बजे के करीब टाइम ब्रिज नौशहरा पे वो पहुँचें, वहाँ नौशहरा के लोग जो स्वागत कर रहे हैं उसमें नौशहरा के साथी जो हैं, तमाम बच्चे, बड़े, महिलाएं, पुरुष सब उसमें शामिल हों। और फिर उसके बाद जब आज़ाद साहब को ये मालूम हुआ कि मेरी खबर ही बाहर नहीं जा रही, मेरा प्रोटेस्ट नहीं जा रहा बाहर, फिर वो अपनी सीट पे आए तो उन्होंने इसको रोकने की पूरे प्रयास किया। यहाँ तक कि वो मजबूर हो गए, उनको कहना पड़ा कि इस सरकार ने तो जम्मू कश्मीर का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। ये क्लिपिंग तो हमारे लोगों ने सुनी होगी। आज नौशहरा की अगर हम बात करें तो यहाँ डिग्री कॉलेज कैसे बना, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है। ये हॉस्पिटल किसने बनाया? ये 100 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने एक ही पेन की स्ट्रोक से बना दिया। अगर हम देखें तो यहाँ अनजाना कैसे हम जाते थे, बिल्कुल राजल से होके वहाँ टाइम ब्रिज से होके जाते थे। आज बिल्कुल बढ़िया एक पुल बन के अनजाना और राजल और दूसरी जगह जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसी तरह जगह जगह से कनेक्टिविटी है। आज हमारा डेली वेजर जो है, चाहे पीएचई का है, दूसरा है, 61,000 डेली वेजर जो है वो परेशान है, उसकी परिवार परेशान है। वो कई लोग तो ओवरेज होने वाले हैं लेकिन रेगुलराइज नहीं हो पाए हैं। ये कौन करेगा? जमीन सरकारी जमीन पर दिया गया था, इस सरकार ने तोड़ दिया है। अब जब तलवार लोगों के ऊपर लटकी तो उस वक्त सिर्फ डीपीएपी जो सामने आई, गुलाम नबी आज़ाद साहब सामने आए, उन्होंने रोका, बाकी कोई पार्टी आई नहीं। तो इस सिचुएशन में मैं तमाम लोगों से, खासकर नौशहरा वासियों से अपील करना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी दूर दराज गांव में बैठे हैं,
आप आइए और गुलाम नबी आज़ाद साहब का 1 बजे से लेके 4 बजे तक 3 घंटे के लिए उनका स्वागत करें। मैं इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि मुझे और मेरे साथियों को, क्योंकि मेरी राइट साइड पे फॉर्मर मिनिस्टर चौधरी गारूराम जी बैठे हैं, जो हमारी जम्मू सेंट्रल जोन के सदर भी हैं DPAP के, और दूसरी तरफ नायब सदर हैं DPAP सेंट्रल जोन जम्मू के जनाब कमलप्रीत सिंह जी। हम तमाम लोग आपसे अपील करते हैं कि आप आइए और गुलाम नबी आज़ाद साहब का स्वागत करिए। शुक्रिया, जय हिंद। सरकार बनता है, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम इस इलाके को ज़िले का रूप देंगे। साथ में जो बाईपास टनल है, इस बाईपास टनल को हम लोग प्रॉपर एक लिंक जो तोड़ दिया है नौशहरा टाउन के साथ और सुंदरबनी टाउन के साथ, उन दोनों को हम जोड़ेंगे ताकि यहाँ का कारोबार, यहाँ की तसद्दुक जो है, यहाँ की जो एक अच्छा बिजनेस है, कारोबार है, ये ख़राब ना हो बल्कि आगे बढ़े। जनाब सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भी सियासत के माने हुए खिलाड़ी हैं, तो उस वक्त की सियासत में और इस वक्त की सियासत में आपको क्या नज़र आता है? और 2 दिन पहले बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना एक इंटरव्यू में बैट और बल्ले का इशारा देते हैं, किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखो, आपका वेलकम है। मेरे साथी अशोक शर्मा जी ने बातें जो की बात यह है कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर से बाकायदा ओपन गाड़ी में निकलेंगे तो जगह जगह उनका भव्य स्वागत आप लोग करें, ये हमारी अपील है। हमारी आपसे अपेक्षा है कि जब वो गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल नौशहरा से पैदल जो है मेन बाजार में जाएंगे और पटेल चौक में अपने चंद शब्द लोगों को बताएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका क्या प्रोग्राम है, तो आप उनके समक्ष हों, उनके साथ हों, उनको इससे हौसला अफजाई होगी। उनका जब कैंडिडेट यहाँ से जीतता है तो 7 सीट हमारे जम्मू रजौरी पुंछ की हैं, जो जम्मू रीजन की हैं। 11 सीट जो हैं वो अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां की हैं, वो कश्मीर का एरिया है। दोनों रीजन से जब जीत के गुलाम नबी आज़ाद जाएगा, मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ी पौड़ी होगी, एक बहुत बड़ी सीढ़ी होगी उसको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। और चीफ मिनिस्टर अगर वो बनते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि तमाम नौकरियां, जो सीटें 150 पोस्ट खाली है, उनको 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में वो पूरा करेंगे। तमाम डेली वेजेस को 6 महीने के अंदर रेगुलाइज करेंगे। और फिर जितनी हमारी दिक्कतें हैं, जैसे रोशन आज़ाद साहब की मेहरबानी से और चीफ बीबी मैं रियासत जम्मू कश्मीर में रहा। मैं 40 साल से जानता हूँ गुलाम नबी आज़ाद साहब एक ऐसे इंसान है, किसी को भी परेशानी हो तो उनके मन में पहले आ जाती है